के लिए शब्द का अर्थ बता रहा हूं। इस विधि में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बिल्कुल फ्री प्रश्न है, वो प्रश्न जिनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है जी। मान लीजिए कि एक आदमी को बैठाकर सवाल पूछे जाएं सामान्य रूप से किसी भी क्रम में, या यूं समझ लीजिए ये चीज कई जगह काम आती है, अपराधी बालकों में भी काम आती है जी। ठीक है, कोई चोर को पकड़ना हो जी, आप उससे नॉर्मल सवाल पूछो, कोई तेरा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, करते क्या हो, तो नॉर्मल सवाल है। और वो सवाल जिस जो घटना से जुड़े हुए हैं जी, वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। फिर वो क्या करेगा, ऐसे सवालों में जवाब देते समय उसको टाइम लगेगा, उसके चेहरे का हाव भाव बदलेगा, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। ये बात नॉर्मल रूप में भी काम में ली जा सकती है जी। मैं आपसे आपके जीवन के बारे में पूछूं थोड़ा बहुत जो है, तो वो चीज जिसपे आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो या बहुत ज्यादा सैड हो रहे हो, तो मुझे उससे अंदाजा आ जाएगा कि ये लाइन जो है, जैसे सामान्यतः लुगाइयां बताइए बोलो करें यहाँ हाथ दिखाना रो काम जी, मैंने कोई हाथ दिखा दे, मैं हाथ देख दी, कोई बात ही को नहीं। हाथ दे के क्या भाई तू काम तो गुण ही करे पर तेरी कोई कदर कौन करे, क्या महाराज जी थे तो जानी जानो, थे तो सारो की जानो। क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है, ये किसी को भी बोल दो, किसी को भी चिपका दो, उसको ये लगेगा कि हाँ ठीक है। उसको ऐसे बोल दे कि भाई तेरे के अंदर रुपया आवे तो बहुत है पर रुके को नहीं, क्या महाराज थे कटे बैठा इतना दिन, ठीक है और बताओ मेरे बारे में, तो आ कोई नई बात थोड़ी है, पीछा रुके की कहने दो, पीछा रुकने का नाम ही को नहीं है। तो ये एक अपने आप में ट्रिक होती है जी, जिसमें सामने वाले को कैसे भी फंसाया जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं, इस विधि का जनक है कौन है, सिगमंड फ्रायड। और तीसरी विधि कौन सी आगे जी, स्वप्न विश्लेषण। आप सपने वही देखते हो जो आपने दिन में कभी ना कभी देखे हो जी, कभी ना कभी, मतलब जरूरी नहीं आज जो दिन में देखा उसी का सपना आए। आप सपने में नई चीज पैदा नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी। आपको ज्यादातर सपने हो सकता है ऐसे आते हो कि आप भाग रहे हैं जी, ठीक है, कोई पीछे पड़ा है, या ऐसा है कि आप सड़क में या किसी ऐसी जगह खड़े हैं कि आपसे भागा नहीं जा रहा है जी, पैर नहीं उठ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी चीजें, जो आपका डर है ना वो इस सपने में नजर आता है। आप सपने में कोई नया आदमी नहीं सोच सकते, ऐसा जी नई कोई चीज, नया चेहरा नहीं इजाद कर सकते। दूसरा, सपना याद नहीं रहता है जी, खास करके सपने की शुरुआत याद नहीं रहती है। तो वो अचेतन मन की बातें, वो एक अलग थ्योरी में है। ये सपनों को एनालाइज करता है, आदमी जैसे सपने देख रहा है उस हिसाब से उसका क्या होगा जी, व्यवहार होगा, वैसा ही उसका जीवन होगा। तो सिगमंड फ्रायड ने दिया कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। इसे मनोविज्ञान का पहला बल भी कहते हैं। अगला सवाल लिखो, फिर मैं 3 सवाल इकट्ठे लिखवा देता हूं जी।